आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आप दिख नहीं रहे हैं हम लोगों को। वीडियो तो ऑन है आपका। हाँ, आप दिखे। आ गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आ गए सरकार, आ गए सरकार, जिनको सदियों पुकारा है। आ गए सरकार, आ गए सरकार, जिनको सदियों से पुकारा है। तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए सरकार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए सरकार। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार। तुम जो मिल गए इस दिल के वीराने में, आई फिर बहार। तुम जो मिल गए इस दिल के वीराने में, आई फिर बहार। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम, यहाँ ना कोई भी हमारा है। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम, यहाँ ना कोई भी हमारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए सरकार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए सरकार, आ गए सरकार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए सरकार। तुम मेरे प्रीतम, मैं तेरी हूँ अंगना, ये नाता धाम का है। तुम मेरे प्रीतम, मैं तेरी हूँ अंगना, ये नाता धाम का है। अब टूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये रिश्ता धाम का है। अब न छूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये रिश्ता धाम का है। लब पे तेरा नाम, लब पे तेरा नाम, हमने सदियों से पुकारा है। लब पे तेरा नाम, लब पे तेरा नाम, हमने सदियों से पुकारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए सरकार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए सरकार, आ गए सरकार, जिनको सदियों से पुकारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा
सहारा है। आ गए सरकार जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए सरकार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। प्रणाम जी। हम जी, आपको भी बधाई हो। आपको भी बधाई, सभी को प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। गुरु पूर्णिमा है आज, गुरु की महिमा के लिए ही हम लोग महाराज जी की बीतक पे आगे बढ़ेंगे। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेरिया, मेरे जीव की ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री राम रतन महाराज जी की बीतक की छठी लहर चल रही है, जिसमें महाराज जी एक ऐसे साधु के साथ चल रहे हैं जिसका लंबा चौड़ा व्यक्तित्व है और कठोर शब्द हैं। कुछ रिद्धि सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, लेकिन महाराज जी को वो गुरु कहते हैं, गुरु कह के पुकारते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। एक दिन कुछ साधु जो है, साधुओं की पलटन भी उनके साथ ही है, जो आगे बढ़ रहे हैं जगन्नाथपुरी को। महाराज जी साधु महाराज जी को कहते हैं, एक जगह उनको कोलू दिखता है, गन्ने का रस निकल रहा होता है, तो कहते हैं कि हमें कुछ मीठा खिलवा दीजिए। महात्मा जी जब जाते हैं उनसे लेने के लिए कोलू वालों के लिए, तो कोलू वाले कहते हैं हमारे पास तो थोड़ा सा ही है, बाकी तो सब कड़ाहों में उबल रहा है और अभी गन्ना है नहीं, हम कैसे निकाल के दें, आप ये थोड़े से ही गुजारा करें। महाराज जी जो है वैसे ही थोड़े से कठोर शब्दों और सोच वाले थे, वो उनको डराने के लिए उसे जो गरम गरम कड़ाहे होते हैं उसी में ही कूद जाते हैं। उनको देखकर सारे कोलू वाले भाग जाते हैं और डर जाते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतने गरम कड़ाहे थे जिनमें गन्ने का रस उबल रहा था गुड़ बनने की प्रक्रिया में, और उसमें वो महात्मा जी एकदम लोटपोट होकर गिर जाते हैं। उनके पूरे शरीर से धुआं निकलने लग जाता है। सब कोलू वाले अपना कोलू छोड़कर भाग जाते हैं और महात्मा जी कहते हैं, लो जी पूरा कोलू का दरबार ही हमारा हो गया, अब उठाओ अपने कमंडल और पीना शुरू करो मीठा जो आप पीना चाहते हो। तो इस तरह से वो अपनी साधुओं की जो पलटन थी, अगर कुछ कह दे उसकी इच्छा को इस तरह से पूरा करते थे, बिना ही हिचक के वो कुछ भी कर गुजरते थे। राम रतन महाराज जी आगे बढ़ते हैं, दो महात्माओं के और कमंडल लेकर 3 कमंडल जो है वो भर लेते हैं मीठे से। तभी वहां पर जो कोलू वाले होते हैं वो वापस आ जाते हैं और कहते हैं, अजी महात्मा जी तुम तो ले चले सभी मीठा भरकर, हम तो बड़े गरीबी में है, थोड़ी कृपा करो हम पर। कि महात्मा जी आपको पीना है तो थोड़ा ही लीजिए, इतना पिएंगे तो वैसे भी हानिकारक होगा, हम लोग भी गरीब आदमी है, 3 इतने बड़े बड़े कमंडल भरकर आप ले जा रहे हैं, कुछ कृपा हमारे ऊपर भी कर दें, दे दो 1 कमंडल वापस। जब ये साले होते हैं दान कलपने वालों के बिल्कुल भी हजम ना होते हैं। तो वो महात्मा जी महाराज जी से कहते हैं कि गुरु जी 1 कमंडल इनको वापस कर दो, ये तो बहुत ही रो रहे हैं, और जो ज्यादा दान देते समय कलपते हैं, रोते हैं, रो रो के दान देते हैं, उनके तो दान भी हजम नहीं होते हैं, 1 कमंडल इनको वापस कर दो।
भीख में से भीख दे 3 लोग जीत ले। महाराज जी ने यहाँ पर एक चौपाई लिखी है कि एक तो हमें भीख दी उन्होंने, कमंडल भर के हमने मीठा लिया, और फिर उस भीख में से हमसे वापस ही भीख मांग ली कि अरे भाई इतना क्यों ले जा रहे हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ जाओ, और उनको एक कमंडल वापस कर देते हैं। तो कह रहे हैं वो संत महात्मा जो भीख में से भी भीख निकाल कर किसी और को दे दे, वो 3 लोग जीतने के काबिल होता है। क्योंकि भीख वही लेता है, वही दान दक्षिणा लेता है जो सब कुछ त्याग कर जीवन में आगे बढ़ रहा है या अपनी धार्मिक यात्रा पर वो आगे बढ़ रहा है। जो भिक्षा मांग कर ही कुछ खाता है, अपना वो कुछ कमाता नहीं है, कोई कर्म ऐसा नहीं करता है जो कि संसारिक हो। जो ऐसे साधु चढ़ते हैं उन्हीं को ही भिक्षा की जरूरत होती है, और उस भिक्षा में भी जो उनको मिले और फिर कोई आकर उनसे उसमें से भी भिक्षा मांग ले, वो संत महान ही है। वो 3 लोग जीतने के काबिल है, क्योंकि उसके पास तो खुद ही कम है, वो तो खुद ही भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे में कोई और उससे भिक्षा मांग ले और वो दे भी दे, तो ऐसा साधु और ऐसा संत जो है वो 3 लोग जीतने के काबिल है। वही कह रहे हैं, भीख में से भीख दे 3 लोग जीत ले। बड़े कड़क कर कहा हमें यो, हमने भी अनुकरण किया, हमने एक कमंडल वापस उस कड़ाव में डाल दिया। बड़े कड़क कर महात्मा जी ने हमसे ये आदेश किया कि इनको वापस कर दो, ये तो दान देते समय भी कलप रहे हैं और रो रहे हैं। तो जो भिक्षा हमें 3 कमंडल में मिली थी, उस भिक्षा में से हमने उनको वापस एक कमंडल उनके उसमें डाल दिया। महाराज जी कह रहे हैं हमने भी उनकी कड़क आवाज का अनुकरण किया, हमने एक कमंडल भर के जो मीठा था वो वापस उनके कड़ाई में ही डाल दिया। लिए हुए जाते थे जब हम भरे कमंडल मीठे के, बोल उठे एक साथ कड़क कर साधु खड़िया पलटन थे। जब हम दोनों बड़े बड़े कमंडल भर के चल रहे थे आगे साधुओं की तरफ, तभी कड़क कर वो जो है महात्मा जी जो है साधुओं से बोले, क्यों बे ओ पेटू के बच्चू, तुम्हें नजर नहीं आता क्या, तुम तो जीमो पसर कर गुरु महाराज होए मीठा। हमको गुरु कहते ही थे, राम रतन महाराज जी को वो गुरु कहते थे। अब वो 2 कमंडल महाराज जी ने भर तो लिए, उठाकर ढोकर ले जा रहे थे, तभी कड़क कर वो महात्मा जी बोले कि खड़िया पंटल साधु, तुम तो सिर्फ पेटू हो, सिर्फ खाने के लिए ही इच्छा कर सकते हो, कुछ कर्म भी करो। गुरुजी से सारा मीठा उठवाओगे क्या? वो 2 कमंडल में उठाकर चल रहे हैं, तुम खड़िया पलटन साथ में आराम से चल रही हो, जबकि खाना तुम्हें है, तो उनसे कुछ लो इसमें से। चलो कमंडल थामो आकर, चले आ रहे हैं साले, कुछ आगे जाकर के हमने सब में बंटवा डाले। फिर आकर आदेश देते हैं कि गुरु महाराज के हाथों से कमंडल ले लो, वो नहीं उठा के चलेंगे, तुम लोग उठा के चलो। महाराज जी कह रहे हैं आगे थोड़ा सा बढ़े, तो हमने सब मीठा जो है कमंडल में जो था सबको बराबर बांट दिया, सबकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। वे चिपके चिपकाए यूं ही चलते रहे यात्रा पर। अगले दिन नदी जब आई तब आए उसमें नहाकर, हमें नहीं थी श्रद्धा बिल्कुल भूतों और अवधूतों पर। जो कढ़ाई में कूद गए थे महाराज जी, वो तो वैसे ही चिपके हुए ही चलते रहे, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उनका तो पूरा शरीर ही जो है मीठे को खा रहा था। कह रहे हैं महाराज जी वो यूं ही चिपके चिपकाते ही आगे बढ़ रहे थे हमारे साथ। थोड़ी सी मन में अड़चन सी हो रही थी उनको इस दशा में देखते हुए, कभी मक्खियां आती थी, कभी कुछ आता था, लेकिन महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं कौन सी सोच के वो थे, वैसे ही चिपके चिपकाए आगे बढ़ते चले गए। अगले दिन जब नदी आई तो उसमें जाकर उन्होंने नहाया, तब कुछ वो साफ सुथरे से नजर आए। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे मुझे बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी उन महात्मा के ऊपर, उनके जो वो कर्म करते थे भूतों जैसे अवधूतों जैसे, कभी कुछ लपेट लेते थे शरीर में, कभी चीनी लपेट लेते थे, कभी मीठा गन्ने का रस लपेट लिया। तो इस तरह के जो वो कर्म करते थे दूसरों को डराने के लिए या अपनी हड मनवाने के लिए, महाराज जी कह रहे हैं मुझे बिल्कुल भी उनके ऊपर श्रद्धा नहीं थी। उनसे इतने दिन साथ रह के भी दिल उनसे जुड़ नहीं पाया था। पहले तो बड़े प्रभावशाली लगे थे, लेकिन जब उनके करीब रहे तो उनके ऐसे बेढंग वाले कर्मों को देखकर महाराज जी कह रहे हैं हमें हमारे दिल में अड़चन होती थी, हम उनसे बिल्कुल सरल स्वभाव से नहीं रह पाते थे। वो जबकि हमें गुरु कहते थे, लेकिन हमको वो बहुत ज्यादा दिल को भाते नहीं थे, तो उनके साथ तो चल रहे थे महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन दिल में बड़ी दुविधा सी बनी रहती थी। ऐसे चमत्कार सिद्धि के
ओछे काम कहे जाते थे, ऐसे सिद्ध महात्माओं में कभी नहीं आदर पाते थे। महाराज जी कह रहे हैं जो इस तरह की रिद्धि सिद्धि दिखाकर लोगों को आकर्षित करते थे, चमत्कार करते थे, ऐसे लोग महात्मा जो है वो औरों में भले चाहे सम्मान पाए लेकिन हमको पसंद नहीं आते थे, हमें इतना उनके प्रति दिल में आदर भाव नहीं उत्पन्न होता था। दुनिया वालों को बहकाने और डराने का है काम, केवल दुनिया वालों में ही सिद्ध लोग पाते हैं नाम। महाराज जी कह रहे हैं कि जो ऐसे महात्मा होते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह के कर्म करके लोगों को, दुनिया वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, बहकाते हैं, वो सिर्फ वही सम्मान पाते हैं। और सबसे पहली बात है, डर से कभी भी किसी को भी, किसी के भी दिल को नहीं जीतना जा सकता है। कोई डर से आपके सामने नतमस्तक नहीं होगा, तो वो डर से हो रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे की श्रद्धा आपके लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डर से झुके थे, प्रेम से नहीं झुके थे। जब प्रेम से झुकते हैं तो दिल में स्थान बनता है। कभी भी किसी के दिल में हमें स्थान बनाना है तो हमें उससे प्रेम करना पड़ेगा और उसको हमसे प्रेम से लगाव होना चाहिए। प्रेम का बंधन अटूट होता है क्योंकि वही दिल में स्थान बनाता है। अपने धनी से ब्रह्मात्माओं का प्रेम का संबंध है, किसी भी डर का संबंध नहीं है। सुंदर साथ जी, हमारे जीवन में धनी के प्रति कभी भी डर नहीं होना चाहिए। डर से अगर हमने किसी वहम से, किसी डर से अगर राजी को चाहा, उनके आगे मत्था टेका, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। कभी कभी तो बहुत सुंदर साथ मुझे पहले ऐसे मिलते थे जो हर बात में ही डरते थे कि अरे ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, या कोई नियम ही टूट गया। मान लीजिए सुबह से आप जो है आबो जीवाला से लेके सारी आरती करके धनी को जगाते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं, फिर किसी दिन आप बीमार हो गए, आपसे वो प्रक्रिया छूट गई, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस तरह का वहम आपके दिल में डालते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप चाहे लेटे लेटे कर लो या जैसे भी कर लो, लेकिन आपको नित्य कर्म करना ही चाहिए। कई लोग नहाना बहुत जरूरी समझते हैं कि नहाए बिना जो है नित्य कर्म नहीं किया जा सकता है। तो सुंदर साथ जी, सभी के मन में मैंने अपने जीवन में वहम देखा है। अपने से बड़े जो सीनियर हैं वो नहाने पे बहुत महत्व, नहाने के लिए बहुत महत्व देते थे। चाहे उनकी दी हुई शिक्षाएं आज जीवन में काम कर रही है, मैं भी नहाए बिना कोई काम नहीं करती, सबसे पहले सुबह उठ के नहाना रहता है। लेकिन फिर भी मैंने ज्ञान से ये जाना कि वहम नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। किसी दिन आप बीमार हैं, नहा नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। धनी तो प्रेम के स्वरूप है, वो उनके अंदर नाराजगी वाली बात हम कहाँ से सोच लेते हैं। हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया में हम देखते हैं कोई हमसे खुश होता है, कोई नाराज होता है, तो वैसा ही हम राज्य के गुण इंद्रियों को भी समझ लेते हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तो निर्गुण है, गुणातीत है, ऐसा उनकी ही वाणी में लिखा है। लेकिन हम उनको ऐसे इंसान ट्रीट कर लेते हैं अपने जैसा, जैसे हम किसी से नाराज हो जाते हैं, जैसे हम किसी से खुश हो जाते हैं, ऐसे हमें लगता है कि धनी भी हमसे नाराज हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं है सुंदर साथ जी, वो त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, गुण अवगुणों से बड़े हैं, आगे हैं, इंद्रियों से भी परे हैं। वो नूरी स्वरूप है, वो साक्षात स्वरूप है। इस बात से हमें धनी को अपने दिल में बसाना चाहिए और उनके साथ, उनके प्रेम के साथ। धनी के कराए तो हम कुछ करते हैं, अगर हम प्रेम भी कर पा रहे हैं तो धनी हमसे प्रेम करवा रहे हैं पहले, तभी तो हम प्रेम कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी इतनी भी मैखुदी हमारी नहीं होनी चाहिए कि हम धनी से प्रेम कर पा रहे हैं। हम होते कौन है उनसे प्रेम करने वाले? वो हमें प्रेम करते हैं तो हम 4 कदम आगे बढ़ते हैं, तो हम उनसे प्रेम करते हैं। तो निश्चित धनी के कराए हम कुछ करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी वहम अपने दिल में नहीं होना चाहिए। मेरे दिल में तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का वहम नहीं है। वैसे मैं नित्य प्रति भोग सुबह भी लगाती हूँ, शाम को भी लगाती हूँ। कभी किसी कारणवश से भोग लगाना छूट जाता है तो मेरे दिल में कभी कोई वहम नहीं आता। जबकि मेरे घर में पहले मम्मी या सब कुछ, उनके दिल में पहले ज्ञान का इतना पसारा नहीं था। तो सुंदर साथ जी जो पहले के सुंदर साथ थे, वो इन तरह के नियमों में बहुत विश्वास करते थे। वो इन्हीं नियमों के माध्यम से आगे बढ़े और वो इस तरह के वहम किया करते थे। लेकिन आज के युग में हमें धनी को नूरी स्वरूप में देखना चाहिए, साक्षात स्वरूप में देखना चाहिए, इंद्रियों से परे स्वरूप में देखना चाहिए, गुणों और अवगुणों से परे देखना चाहिए और धनी के इस साक्षात नूरी स्वरूप को दिल में धारण करते हुए किसी भी तरह के वहम में नहीं पड़ना चाहिए।
तो कह रहे हैं ज्ञान से, वो अपने डर से, अपने रिद्धि सिद्धि के डर से महात्मा जो है वो अपने आगे लोगों को छुपा लेते थे, लेकिन कोई भी उनसे प्रेम से नहीं बंध पाता था। तो दुनिया वालों के लिए वो इस तरह के चमत्कार दिखलाकर उनको अपनी तरफ आकृष्ट किया करते थे। चमत्कार दिखला करके ये उनको आकृष्ट किया करते थे, किंतु बाद में उन्हीं लोगों को ये कष्ट दिया करते थे। चिन्ह नहीं होता है इनके पास तनिक, हाँ, चमत्कार दिखला करके ये उनको आकर्षित किया करते, किंतु बाद में उन्हीं लोगों को ये कष्ट दिया करते थे। ये महात्मा ऐसे थे कि इनके भी दिल में प्रेम नहीं था। यदि इनके दिल में प्रेम नहीं था तो कोई इनसे प्रेम ही कैसे करता। ये तो सिर्फ चमत्कार दिखाते थे, अपनी रिद्धि सिद्धि से ऐसे कर्म करते थे कि दुनिया इनकी तरफ आकर्षित हो और इनके चरणों में झुके। ऐसे झुका तो लेते थे डर से, लेकिन किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके खुद ही उनके अंदर प्रेम नहीं था। अब बाद में जिन लोगों को झुकाते थे, जिनको आकर्षित करते थे, फिर उन्हीं को ही कष्ट दिया करते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं वो हमें कुछ भी नहीं कहते थे, देखा जाए तो वो हमें कुछ भी नहीं कहते थे, बल्कि हमें गुरु कहते थे। सबसे कैसी भी भाषा में बोल ले, लेकिन मुझसे बड़े प्रेम से बोला करते थे। फिर भी पता नहीं क्यों महाराज जी कह रहे हैं मेरे दिल में इतनी अड़चन थी उनके इस कर्मों को देखकर कि हम उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते थे और न ही उनसे प्रेम में बन पाते थे। चिन्ह नहीं होता है इनके पास तनिक परमारथ का, इनका लक्ष्य हुआ करता है केवल अपने स्वार्थ का। ये जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्राप्त करते हैं, ये किसी का परमार्थ नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर किसी की सेवा का भाव नहीं होता है कि परमात्मा ने यदि इनको रिद्धि सिद्धि कुछ दे भी दी है, ऐसे चमत्कारी कुछ शक्तियां दे भी दी है, तो उनका सदुपयोग करें, उनसे जीवन में भलाई करें, परमार्थ करें, दूसरों की सेवा करें। लेकिन इनके लक्ष्य जो है वो सारे ही स्वार्थवश हुआ करते थे, इसलिए इनसे कोई प्रेम नहीं कर पाता था। बड़ी खुशी से एक रोज तो सिद्ध महात्मा यूं बोले, छिपा हुआ था जो उनके ही आकर के आगे खोले। एक दिन बड़ी खुशी में आकर वो महात्मा जी महाराज जी से क्या कहते हैं, अजी गुरु जी अब तो तुमको साथ सदा हम रखेंगे, साथ साथ ही रहे आपके अलग नहीं होने देंगे। क्या कहते हैं, एक दिन रामरतन महाराज जी से आकर कि गुरु जी आज के बाद हम हमेशा आपको अपने साथ ही रखेंगे, आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, हम आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। अब जब ये बात वो अपने दिल की महाराज जी को कह देते हैं तो महाराज जी चेतन हो जाते हैं। ये धनी का एक इशारा था महाराज जी के लिए कि इनके चक्कर में आपको ज्यादा दिन नहीं पड़ना है। तो धनी के इशारों को समझते हुए जो आत्मिक रूप से धनी कोई ना कोई क्रिया करके, कोई ना कोई कर्म करके उनको समझा देते थे, मार्गदर्शन दे देते थे। आप पूरी बीतक में देखिए महाराज जी को आंतरिक स्तर पर कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता रहता है और बाहरी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे भी कोई ना कोई मार्गदर्शन उनको जरूर मिलता है। जैसे कि जब वो पढ़ने जा रहे थे विद्यालय की तरफ तो महात्मा ने उनको कहा कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको लेना है तो आध्यात्मिक शिक्षा लें और जगन्नाथपुरी जाए। तो महाराज जी को एक मार्गदर्शन मिल गया। पहले वो इसी कश्मकश में थे कि वो शिक्षा लेने के लिए जाए या ना जाए। तो इस तरह से उनको बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से हमेशा ही मार्गदर्शन परम नाम की आत्म है तो धनी उनको देते चले आ रहे हैं। उनके मुख से, महात्मा के मुख से खुद ही वो कहने लग गए महाराज जी से कि हे गुरु जी अब आपको साथ ही साथ रखेंगे, आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। हमने कहा न रहना चाहे तो तब क्या जबरन रखोगे, जब हम जाना चाहेंगे तो कैसे नहीं जाने दोगे। महाराज जी ने ऊपर से उत्तर दिया, निडर तो महाराज जी पहले से थे, जो घर बार छोड़ आए, पत्नी बच्चों और भाइयों को छोड़ आए और जीवन यात्रा में अकेले आगे बढ़ रहे हैं, वो डरपोक तो हो ही नहीं सकते, निडर ही हो सकते हैं। निडरता से उन्होंने उत्तर दिया। वो उनके किसी भी कर्म से कभी भी महाराज जी डरे नहीं, ना ही आकर्षित हुए, उनका दबंगता से उत्तर देते थे। इसीलिए शायद एक कड़ी थी कि वो महात्मा महाराज जी को गुरु कहा करते थे। हमने कहा न रहना चाहे, महाराज जी ने कहा यदि हम रहना नहीं चाहेंगे तो क्या जबरदस्ती हमें रख लोगे, और अगर हम जाना चाहेंगे तो तुम हमें कैसे रोकोगे, ये भी तो बताओ। महाराज जी ने अनायास ही ये उत्तर कर लिया कि अगर जाना चाहेंगे तो तुम हमें कैसे रोकोगे। तो वो क्या उत्तर देते हैं, आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर है। क्या कहते हैं, कैसे नहीं रहोगे, हम पे जड़ी बूटियां आती हैं, सेवन तो कर ही लेते हो, बस इतना ही काफी है। क्या कहने लगे, कह रहे कैसे जाओगे हमें छोड़ के जबरन, हमारे पास तो बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, सेवन तो तुम भी करते हो उनका, फिर क्या है, फिर तो जो है बस इतना ही काफी है हमारे लिए कि हमारे पास वो जड़ी बूटियां हैं। अब महाराज जी को वो महात्मा तो अपनी धुन में सारी बात कह गए, लेकिन महाराज जी को धनी का इशारा मिल गया कि वो कहना चाह रहे थे
कि जड़ी जड़ी बूटियां तो होते ही हैं रिद्धि सिद्धि वाले, वैसे ही थे, कुछ भी महाराज जी को खिला देते तो शायद अपना गुलाम बना लेते, उनके पीछे पीछे ही चलना पड़ जाता। तो ऐसा ये लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। यहाँ पर इशारा किया है महाराज जी ने कि कभी भी ऐसे महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी अपना गुलाम बना लेते हैं, उनको अपना नौकर बनाकर रखते हैं। तो इस तरह से ये करते हैं। और महाराज जी यहाँ पर चेत गए तुरंत ही, क्या कहने लगे, सेवन के, क्या कह रहे हैं महात्मा जी, सेवन के पश्चात आप खुद ही जाने का नाम न लोगे, जहां जाए हम तुम अपने आप हमारे साथ चलोगे। क्या कहने लगे कि वो जो जड़ी बूटियां हम आपको खिला देंगे, उसके खाने के बाद आप खुद ही कभी इच्छा नहीं करेंगे हमें छोड़ने की, जहां जहां हम जाएंगे आप हमारे पीछे पीछे आएंगे, आपको तो हमसे प्रेम ही हो जाएगा वो जड़ी बूटी खाने के बाद, वही खिला देंगे आपको, आप जाना ही नहीं चाहेंगे, आराम से ऐश से हमारे पीछे चलिएगा, जहां जहां हम जाएंगे आप ऐश से आराम से हमारे पीछे चलेगा। हमने तब गंभीरता से ये सोची बात, जैसे कहता है किया यदि उससे उससे वो उत्पात। महाराज जी कह रहे हैं हमने तब गंभीरता से सोचना शुरू किया उन महात्मा के बारे में, जो कह रहा है मुंह से, जो बक रहा है, कहीं वैसा कर ही दिया इसने उत्पात वंश, तो हम तो इसके गुलाम ही हो जाएंगे। हो सकता है खिला पिला दे, जैसे अब ये बकता है, साथ साथ फिरना पड़ जाए जैसे कि ये कहता है। महाराज जी कह रहे शायद हमें कुछ खिला पिला दे ऐसा कि हम इसके साथ ही साथ फिरते रहेंगे, ये तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं तो फिर करा कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा, इस प्रकार तो करा कराया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। महाराज जी कह रहे घर छोड़ के आए, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए, भाई को छोड़ कर आए, और इनके पीछे फिरेंगे तो हमारा तो सारा कारज कारण ही नष्ट हो जाएगा, जिसकी खोज में आए हैं वो उद्देश्य तो कहीं भंगी हो जाएगा। सेवक किसी भांति साथ में लगे फिरेंगे झंडू दत्त, इससे तो अब जान बचा लो, इसके साथ रहो ही मत। बस झंडू दत्त जी को समझ में आ गया कि अब इनके साथ हमें नहीं रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपना गुलाम बना ले, सेवक बन के इसके पीछे पीछे जाए, जिस उद्देश्य के लिए घर बार छोड़ा वो वहीं का वहीं धरा रह जाए तो आना ही सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हे झंडू दत्त, सही उत्तम विचार तो यही है कि आज से ही इनका साथ छोड़ दें। बैठ गए ये निश्चय करके, धार लिया अपने मन में, ऐसे अपने भाव बने ये ज्ञात न होने दी हमने। महाराज जी कह रहे मन ही मन हमने धारण कर लिया कि अब आज के बाद महात्मा के साथ नहीं रहना है, लेकिन हमने ये बात अपनी उसको ज्ञात नहीं होने दी कि कहीं ज्ञात हो जाए, उससे पहले ही हमें जाने से पहले ही कुछ खिला पिला दे। महाराज जी सोच रहे थे कि अभी हम क्या कर पाएंगे, हम तो अभी सीधे साधे हैं, हमारे पास तो कोई रिद्धि सिद्धि भी नहीं है, अभी किसी गुरु का भी दर्शन नहीं हुआ है, तो सोच रहे हैं अपने मन के भावों को उन्होंने खुद को दर्शाया नहीं। जिस चट्टी पर भी जाते थे नियम बना था उनका एक छटाक गांजा मांगा करते थे बेहिचक प्रत्येक को। कहीं पे भी हम लोग रुकते थे उनका एक ही नियम था कि वो दुकान से कहीं से भी छूट कर गांजा लेकर पीते थे। जब दुकान गांजों की आई पहुंचे सुल्फा लेने को, हमने कहा महात्मा जी से ले करके आ जाने को। एक जगह हम रुके, वहां पर महात्मा जी बोले कि हम सुल्फा लेकर आते हैं, तो महाराज जी ने कहा हाँ हाँ आप ठीक है लेकर आइए, हम आगे चलते हैं, तब तक आप बाद में आ जाना, आप निपट आओ लेकर के, हमको चलते ही जाना। महाराज जी ने कहा ठीक है आप सुल्फा उल्फा अपना निपटा लीजिए, हम आगे चलते चले जाते हैं, फिर हमें पकड़ लीजिएगा। ऐसा महाराज जी ने उनको जायरी रूप में तो कह दिया, पर वास्तव में उनका उनसे छूट जाने का प्रयास था पूरी तरह से। अनुमति दी कुछ हर्ज नहीं है, चलो आप हम आते हैं, इस सुल्फे वाले से सुल्फा अभी झपट कर आते हैं। तो महात्मा जी ने भी कहा हाँ ठीक है गुरु जी आप आगे बढ़िए। उनको था कि महाराज जी तो चलेंगे, हम तो अपने एक ही मिनट में इनको पकड़ लेंगे, कितनी दूर जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ गुरु जी आप आगे बढ़िए, हम सुल्फा लेकर आते हैं अभी, और उससे पी प्या के निवृत्त होके आते हैं। कारूदास नाम का साधु एक हमारे साथ चला, यह भी अपने साथ महात्मा से बच करके भग निकला। कारूदास नामक एक और महात्मा थे, वो भी थोड़ा उन महात्मा से डरते थे, वो भी मेरे साथ आगे चलने के लिए तैयार हो गए। कारूदास डरा करता था पहले ही उनसे ज्यादा, कभी कभी तो मार खाने की नौबत ले आता। कारूदास भी उनसे डरता था और महात्मा से उसके कर्मों से, और कभी कभी तो महात्मा ने उन्हें बहुत किसी बात पे मारा भी था। वो अपना चिपटे से हर किसी को मार देते थे और गालियां तो वो दिन रात ही पका करते थे। हम और कारूदास वहां से बहुत तेज हो भाग चले, कई चट्टियां छोड़ी पीछे, इतने आगे जा निकले। महाराज जी कह रहे हम और कारूदास अपनी तेज गति से वहां से हमने चलना शुरू किया, और कितने ही पड़ाव हमने छोड़ दिया, बहुत आगे जाकर निकल गए। पकड़ नहीं सकता अब हमको, यह मन को विश्वास हुआ, छोड़ दिया अब पीछे उसको, निश्चय कारूदास को हुआ। महाराज जी कह रहे हमें और कारूदास को अब निश्चय हो गया कि हम बहुत आगे निकल आए, अब वो महात्मा हमें पकड़ नहीं पाएंगे। रुके एक नदी आने पर, जरा ताकि विश्राम करें,
नहाने धोने के पीछे कुछ खान पान का काम करे। एक नदी हमें मिली, वहां हम और कारुदास जो है थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन इस विश्वास के साथ कि वो अब हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। उस नदी पर हम रुके कि कुछ नहा धो के फिर कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें। कितने तेजी से चलते हुए, पता नहीं कितने पड़ावों को छोड़कर वो दोनों आगे आ गए थे। कुछ खाया पिया नहीं था, थक भी गए थे, तो सोचा कि अब यहाँ कुछ विश्राम कर ले और कुछ खा पी ले। सड़क गुजरती थी, ऊपर से पुल के नीचे जा बैठे, नहा धोकर अभी निपटे ही थे, जबी कान में शब्द पड़े। महाराज जी कह रहे हैं हम और कारुदास जो है एक पुल के नीचे बैठ गए, ऊपर सड़क जाती थी और हम उस नदी में नहा धोकर अभी निपटे ही थे कि हमारे कानों में महात्मा जी के शब्द पड़ गए। साला कारुदास गुरु जी को लेकर के भागा है। उनके मन में वो बोलते हुए आ रहे थे, अपना चिपटा खटखटाते, कारुदास को जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज, वो हमारे गुरु जी को लेकर भाग गया। तो महाराज जी के कानों में जैसे ये शब्द पड़े, उड़ा ले गया कौन दिशा को, जाने कारू का बच्चा, देखो साला मिला अगर तो मार मार कर दूं तिरछा। अपने आप ही बोलते जा रहे थे और साधुओं से कि ये जो कारुदास है हमारे गुरु जी को पता नहीं कौन सी दिशा में लेकर भागा है, अगर अभी मुझे दिख भी जाएगा तो मार मार के उसको तिरछा कर दूंगा। सुनते ही उनकी हम बोले, सुनते हो एक कारुदास, करा कराया हो गया चौपट, हो गया सारा सत्यानाश। हमने भी उनकी आवाज सुनकर कारुदास को कहा कि कारुदास लो, कितनी दूर भाग कर आए लेकिन सब जो है चौपट हो गया, सत्यानाश हो गया, ये तो यहाँ मिनटों में ही पहुंच गए। आप पहुंचा मैं यही ढूंढता, सुनते हो कारू महाराज, अगर खैरियत समझो अपनी खुद दे लो उसको आवाज। महाराज जी कह रहे हैं देखो ये तो हमें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच ही गया है। अभी सुंदर साथी का माइक खुल गया है, बहुत दूर से डिस्टरबेंस आ रहा है। सुंदर साथ जी अपने माइक का स्वयं ध्यान रखें। सुंदर साथ जी तो हमने भी कहा कारुदास जी अब अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो उनको खुद ही आवाज लगा के बुला लो, हमें ढूंढते हुए मिलेंगे तो नाराज होंगे। अगर खैरियत समझो अपनी खुद दे दो उनको आवाज, हम उनको यदि मिल ना पाए तो और अधिक वह बिगड़ेगा। कारू बोला मुझ पर तो वह अभी चिमटा फेंकेगा। तो महाराज जी ने कहा भलाई इसी में उनको खुद ही बुला लो। कारू ने कहा कि अगर मुझे देख लेगा तो मुझे तो अभी मार मार के तिरछा कर देगा, मुझ पे तो वो पहले ही बिगड़े हुए फिरे रहे थे, आज कृपया तुम बुला लो तो तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। महाराज कारुदास इतना डर गया, कहने लगा कि भैया हमसे तो वो पहले ही बिगड़े हुए हमारा नाम ले लेकर चीख रहे हैं, आप ही उनको बुला लो। मैंने दी आवाज महात्मा जी आ जाओ यहाँ है हम, सुनते ही आवाज उन्होंने उत्तर हमें दिया एकदम। शब्द गुरु जी कह के बोले आप यहाँ बैठे हैं क्या? हाँ बोले उत्तर में उनके। कहा आप आ जाए यहाँ। उन्होंने कहा अरे मेरी आवाज सुनकर बोले गुरु जी आप यहाँ बैठे हैं? तो हमारी सुनकर हमने कहा कि हाँ आप भी यहीं पर आ जाइए। नीचे उतर आए यो पुल से, पाते ही हमसे संकेत, कटु दृष्टि डाली कारू पर बेढप क्रोधावेश समेत। जल्दी ही मुख मुद्रा पलटी जब मुंह मेरी ओर हुआ, हमें गौर से देख उन्होंने धीरे से इस तरह कहा। कारू की तरफ बड़ी क्रोध से देखा कि तुम गुरु जी को भगा के ले गए। कारू बहुत डर गया, नीचे तो वो पुल के उतर आए लेकिन जब मेरी तरफ देखा तो फिर से अपने शांत स्वभाव में, महाराज जी में इतना आकर्षण था कि उनसे वो देखते ही उनकी तरफ नजर मिलाते ही शांत हो जाते थे और आके नीचे से बोले आप गुरुजी क्या नहाने के लिए यहाँ बैठे हैं? बैठ गए हम, तुम नहा लो, कोई हर्ज की बात नहीं। उन्होंने पूछा क्या गुरुजी आप यहाँ नहाने के लिए रुके थे? तो महाराज जी ने कहा हाँ बिल्कुल, हम यहाँ विश्राम कर रहे थे, नहा रहे थे, आपका इंतजार ही कर रहे थे, अब आप भी नहा धो लो। नित्य कर्म स्नादिक से निपट चले जब यात्रा पर, बड़े स्नेह और नम्र भाव में बोले हमसे यूं आकर, गुरुजी कभी उल्लंघन आज्ञा का जो हमने नहीं किया, फिर विचार क्यों तुमने हमसे फूट जाने के किया। लेकिन महात्मा जी ताड़ गए कि हम लोग को छोड़कर गुरुजी और कारुदत्त भाग रहे थे। सब उन्होंने स्नान विश्राम कर लिया, फिर एक जगह बड़े ही आराम से हमारे पास आए और बोले कि हे गुरुजी हमने तो आपकी आज्ञा का कभी कोई उल्लंघन नहीं किया, ना कभी आपको तंग किया, फिर आपने हमसे छूटने का क्यों सोच लिया, आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? उनको समझ में आ गया कि महाराज जी हमें छोड़ के जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमने तो कभी आपको तंग ही नहीं किया, फिर आप हमें क्यों छोड़कर जाना चाहते थे? ना ही किसी तरह से गुरुजी हमने तुमको तंग किया, अगर कोई दुख हो हमसे तो ने सच बता दिया। कह रहे हमने तो आपको तंग भी नहीं किया, फिर क्या कारण था कि आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? हम तो तुम्हें नुस्खे देते जो आगे को काम आता, दूजा अगर कोई भी होता उसको नहीं दिया जाता। हम तो क्षमा चाहते हैं, बस हमने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात महात्मा जी ने उठ करके प्रस्थान किया। महाराज जी ने कहा कि हमें आप क्षमा